हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 3 अगस्त 2024 का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक डिजिटल डिसरप्शंस है। डिजिटल खलल, डिजिटल रुकावटें। डिसरप्शंस का मतलब होता है खलल या रुकावटें। व्हेन ऑल वन हैज़ अ हैमर, जब हर एक के पास हथौड़ा होगा। हैमर का मतलब हथौड़ा या हथौड़ी। एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल, हर मसला एक कील की मानद लगता है। नेल कहते हैं कील को। नॉट कंटेंट विद कंट्रोलिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, मवाद नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करना। द पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव लेटली बिगन एक्सपेरिमेंटिंग, पाकिस्तान हुक्काम ने आखिरकार तजर्बात शुरू कर दिए हैं। विद वेरियस मीन्स, मुख्तलिफ ज़राए से। टू गेट कीप द इंटरनेट, इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए। गेट कीप वर्ब है और इसका मतलब होता है चेक और कंट्रोल। तो वंस ऑलरेडी रिपोर्टेड, वो जिनकी पहले ही रिपोर्ट कर दी गई है। ऑन इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फायरवॉल, उनमें कौमी फायरवॉल का इतलाक शामिल है। इम्प्लीमेंटेशन इतलाक। इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज, ला इलाज टेक्नोलॉजीज। इन्वेसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बड़ी तेज़ी से फैलती है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, या ला इलाज बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके पास शहरियों का कोई तोड़ नहीं होगा। वो क्या करेगी? टू स्नूप ऑन सिटीजन डिजिटल कम्युनिकेशन, वो शहरियों की डिजिटल ज़राए अबलाग की जासूसी करेगी। स्नूप ऑन का मतलब है जासूसी करना, किसी की निजी बातों को मालूम करना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीपीएन सर्विसेज, वीपीएन सर्विसेज के ऊपर पाबंदियाँ। एंड कोवर्सिव पॉलिसीज डिज़ाइंस, और कुव्वत के इस्तेमाल वाली पॉलिसी तरतीब दी गई हैं या डिज़ाइन की गई हैं। कोवर्सिव का मतलब होता है कुव्वत का इस्तेमाल, ये एडजेक्टिव है। किस लिए? टू इन्फोर्स कंप्लायंस विद द स्टेट डिमांड्स, रियासत के मुतालबात के साथ मुताबिकत पैदा करने के लिए। इन्फोर्स का मतलब है मजबूर करना, कंप्लायंस मुताबिकत। कहाँ पर? ऑन ग्लोबल इंटरनेट कंपनीज, दुनिया की इंटरनेट कंपनीज पर। परहैप्स इन अ मोड ऑफ चाइना सक्सेस, शायद चाइना की कामयाबी जो हमें बहुत ज़्यादा महबूब है। इन अ मोड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पसंद होना, महबूब होना। इन कीपिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन चेक, अंदरूनी खलशों को कंट्रोल में रखने की। कीप इन चेक का मतलब होता है कंट्रोल में रखना। किस तरह से? थ्रू द कॉन्स्टेंट पोलाइसिंग ऑफ इट्स सिटीजन्स एक्टिविटीज ऑनलाइन, अपने शहरियों की ऑनलाइन सरगर्मियों को मुस्तकिल निगरानी करके। पुलिस का मतलब होता है निगरानी करना। डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फैसला साज। आर सीकिंग टू रेप्लिकेट द मॉडल, इस मॉडल को लगाने का देख रहे हैं। सीख का मतलब देखना, रेप्लिकेट का मतलब होता है लगाना, वही मॉडल लगाना। और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे डुप्लीकेट। कहाँ पर? ऑन देयर ऑन सिटीजन्स, अपने ही शहरियों पर। हाउ एवर तहम, एज विद मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल्यूशंस, जैसे कि बहुत से दूसरे दरआम सोल्यूशंस या हल हैं। दिस प्रोजेक्ट इज अनलाइकली टू वर्क एज इंटेंडेड, ये प्रोजेक्ट भी शायद काम ना करे जैसा कि समझा जाता है। इंटेंडेड के लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे मेंट। चाइना सक्सेस, चाइना की कामयाबी किस बात में? इन मेंटेनिंग एन इंसुलेटेड डिजिटल प्रेजेंस, एक इंसुलेटेड डिजिटल मौजूदगी को बरकरार रखने में। इंसुलेटेड का मतलब जिसमें से कुछ गुजर ना सके। हैज मच टू डू विद इट्स हिस्ट्री, ये बहुत ज्यादा उसकी तारीख की वजह से है। एज अ क्लोज्ड सोसाइटी, क्योंकि वो एक क्लोज्ड या बंद मुआशरा है। इट्स लार्जली होमोजीनियस कल्चर, उसकी बड़ी यकसा सकाफत। एंड फॉर बेटर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, समाजी इक्तसादी हालात कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। नन ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, इन हालात में से कोई एक भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पर इस टेंस में एक गलती है। वो क्या है कि यहाँ पे एग्जिस्ट के साथ एस आना चाहिए था, एग्जिस्ट्स। नन ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस का इजाफा होना था जो कि नहीं हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, मिसप्रिंट हो गया, ये जो भी है। ट्रेडिशनली ओपन एंड टाइटली कनेक्टेड विद मल्टीपल फॉरेन इकोनॉमीज,
रवायती तौर पर कसीर गैर मुल्की मईशतों के साथ ओपनली और टाइटली मरबूत है। पाकिस्तान इज़ आल्सो वेरी हेट्रोजीनियस सोसाइटी। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा गैर यकसा मुआशरा भी है। विद मैनी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स, बहुत सी अंदरूनी गलत लाइनों की वजह से। ऑन टॉप ऑफ दैट, और इसके सबसे ऊपर है, ड्यू टू रिपीटेड इंटरफेरेंस इन इट्स पॉलिटिक्स, इसकी सियासत में बार बार मुदाखलत की वजह। इट इज़ सोरली लैकिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट, डिपार्टमेंट की अहलियत में बहुत ज़्यादा कमी है। सोरली का मतलब बहुत ज़्यादा, लैकिंग कमी है। फार साइटेड लीडरशिप, दूर की बसीरत रखने वाली क़यादत की कमी है। एज एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसा कि ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया गया है। एम्पली का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे डिस्प्ले। किसकी तरफ से? बाय द टनल विजन पॉलिसीज, एक तरफा सोच की पॉलिसियों की जानब से। टनल विजन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि जब आप किसी सूरत हाल से निमटते हैं, आप सिर्फ उसको एक ही एंगल से सोचते हैं, आप उसके तमाम पहलुओं को नहीं समझ पाते। अडॉप्टेड बाय इट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो उसके मुंतज़मीन ने इख्तियार की। अडॉप्ट का मतलब इख्तियार करना, एडमिनिस्ट्रेटर्स मुंतज़मीन। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, एमिड्स्ट इट्स बिगेस्ट सोशो इकनॉमिक क्राइसिस, इसके बहुत बड़े समाजी इक्तसादी बहरान में। ऑल दिस वुड सजेस्ट, ये सब कुछ ये तजवीज़ करेगा, दैट द एफर्ट टू वॉल इन इट्स पीपल, अपने लोगों में दीवार करने की कोशिश करना, कंट्रोल देयर लिव्स, और उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करना, काबू में करना, वर्चुअली में ओनली एंड अप, दर हकीकत इसका सिर्फ यही नतीजा निकलेगा। एंड अप का मतलब है नतीजा निकलना। पुशिंग द कंट्री इवन फर्दर बिहाइंड, कि मुल्क को वो मज़ीद पीछे धकेल दे। इन द ग्लोबल रेस, दुनिया की दौड़ में। फॉर डिजिटल सुपरमेसी, डिजिटल सरपरस्ती या डिजिटल बर्तरी के लिए। फॉर अ नेशन लार्जली कंप्राइजिंग वेरी यंग पीपल, क्योंकि एक कौम वसी तर बहुत से नौजवानों पर मुश्तमिल है। दिस वुड बी एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, ये एक मुकम्मल तबाही होगी। अनमिटिगेटेड एडजेक्टिव है और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे एब्सोल्यूट, मतलब मुकम्मल। एज इट कुड हैव रिपरकशंस, जैसा कि ये सदाएं हैं, ये रद्द अमल थे। दैट में स्पिल ओवर जनरेशंस, जो नस्लों को बर्बाद कर सकते हैं। ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कम्पीट, मुकाबला करने की जिद्दोजहद में पहले से। पाकिस्तानी पीपल विल एंड अप, पाकिस्तानी लोग ख़त्म हो जाएंगे। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इवन मोर चांसेस, क्योंकि वो बहुत से मौक़ों से महरूम है। टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को जानने में। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली ऑन ग्लोबल स्केल, और दुनिया के स्केल के ऊपर मुस्बत हिस्सा डालने में। देयर इज़ अ टेंडेंसी इन दी पाकिस्तान एलीट, पाकिस्तान की एलीट में एक रुझान है। वो क्या है? टू फिक्सेट ऑन सिम्टम्स, कि वो सिर्फ अलामात के ऊपर सोच को मरकूज रखती है। रादर दैन द काज, सबब की बजाय। फिक्सेट का मतलब होता है एक ही जगह पर सोच को मरकूज रखना। विच हैज़ ब्रॉट द कंट्री टू इट्स प्रेजेंट स्टेट, जो मुल्क को उसकी मौजूदा हालत पर ले आई है। दिस टेंडेंसी इज़ एविडेंट इन एवरीथिंग, और ये रुझान हर बात में अयां है, वाज़ेह है। फ्रॉम बजट स्ट्रेटजीज टू सिक्योरिटी पॉलिसीज, बजट की स्ट्रेटजीज या हिकमत अमलियों से लेकर सिक्योरिटी की पॉलिसियों तक। ऑल ऑफ विच रेगुलरली मिस, और इन सब में जो बाकायदा मिस है, द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, यानी दरख्तों के लिए जंगल। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, इट मे बी वर्थ रिविजिटिंग, ये काबिल गौर है। रिविजिट का मतलब होता है दोबारा से देखना। वाई सो मैनी सिटीजन्स आर अनहैप्पी, बहुत से शहरी क्यों ना खुश हैं। विद द स्टेट, रियासत के साथ। एंड व्हाट पॉलिसीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर फीलिंग्स ऑफ डिसकंटेंट, और कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जिन्होंने उनके जज्बात को फसादी बना दिया है। इज़ इट नॉट बेटर टू रिव्यू दिस पॉलिसीज, क्या ये बेहतर नहीं है कि इन पॉलिसियों को दोबारा से देखा जाए, उन पर नज़र षानी की जाए। दैन डबल डाउन ऑन देम, बजाय उनके ऊपर चढ़ाई की जाए। इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ये बात समझ लीजिए, दैट पाकिस्तान हैज़ चेंज्ड फंडामेंटली ओवर द पास्ट डेकेड, कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर
पिछले 10 अशरों से ज़ायद बदल चुका है। इट्स यूथ आर क्लैमरिंग फॉर पॉजिटिव चेंज। इसके नौजवान बाआवाज़ बुलंद मुस्बत तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। क्लैमर का मतलब होता है बाआवाज़ बुलंद मुतालबा करना। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल देम, और उनको कंट्रोल करने की बजाय, इट वुड बी मच बेटर, ये बात कहीं ज़्यादा बेहतर होती, इफ़ द स्टेट सिंपली गॉट आउट ऑफ देयर वे, अगर रियासत उनके रास्ते से निकल गई होती। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, फैसला साज हुक्काम, मस्ट स्टॉप एडिंग, मज़ीद इजाफा करना बंद कर दें, किस बात में, टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाजी तब्दीली के जज्बा जनू में। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है जज्बा जुनून, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे विगोर। करंटली इन प्रोग्रेस, जो हाल ही में बढ़ रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर देम, उन्हें एक अशद ज़रूरत है, टू री थिंक देयर अप्रोच, वो अपनी सोच, अपने नुक्ते नज़र पर नज़र सानी करें।